जैसे ही सुखदेव जी आए, परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करते ही प्रश्न कर दिया कि महाराज म्रियमाणस्य सर्वथा, कृपा करके हमको ये बताएं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आप देखिए जरा, परीक्षित का प्रश्न भी कितना सुंदर है। यदि हमको कोई भयंकर रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, जल्दी मरने वाले हो और डॉक्टर के पास जाकर क्या कहेंगे कि महाराज हमारा चेकअप करो, बस देखो हमें ये बीमारी है, क्या दवाई होगी। लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा। परीक्षित कह रहे महाराज वो बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रश्न सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि परीक्षित मान गए, आज तुमने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा है, अपितु पूरे संसार के लिए प्रश्न पूछा है। क्योंकि देखा जाए तो ये शाप हम सबको लगा हुआ है, हम सब भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं और हमें भी इन्हीं 7 दिनों में जाना है। हमारे लिए कोई 8वां दिन स्पेशल बनकर नहीं आएगा। तो देखा जाए तो जल्दी मरने वाले तो हम सब हैं। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ नहीं पता कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये जो कलिकाल है ये हाथ में कुठारी लेकर घूम रहा है। जिस दिन मौका आ गया उसी दिन चला देगा। बोलो राधे राधे, उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित तुमने तो हमें ठीक से बैठने भी नहीं दिया। अरे कम से कम ठीक से बैठ तो जाने दो, उसके बाद प्रश्न पूछना। अरे न जल पिलाया न नाश्ता कराया, सीधे आते ही प्रश्न शुरू कर दिए। तो परीक्षित कह रहे महाराज क्या बताऊं, मेरे पास समय बहुत कम है, केवल 7 दिन है, क्या हो पाएगा इन 7 दिनों में। हंसते हुए सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित चिंता मत करो, 7 दिन तो बहुत होते हैं। अरे महाराज खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही मुक्ति पा ली थी, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है। जो ये सुना कि परीक्षित की आधी टेंशन तो गायब हो गई, आधी चिंता परीक्षित की दूर। हम लोग भी जब दवाई लेने जाते हैं तो महाराज कभी कभी इतने बढ़िया डॉक्टर मिल जाते हैं कि आधा तो मरीज को अपनी बातों से ही ठीक कर देते हैं। रोग कितना भी भयंकर हो लेकिन कहेंगे यही, अरे चिंता मत करो, बस 2-4 दवाइयां खानी पड़ेंगी, बड़ी आराम से ठीक हो जाओगे, मस्त रहो। चाहे रोग बहुत बड़ा हो लेकिन फिर भी आधा तो मरीज, अच्छा जब ऐसा कह देते हैं तो मरीज की जान में जान आ जाती है कि हाँ महाराज इसका मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो हम बच जाएंगे। और कभी कभी महाराज ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं कि इतना सा रोग हो इतना लंबा बना देते हैं। अरे इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इतने बड़े इंजेक्शन लगेंगे, मरीज समझ जाता है अब गारंटी नहीं है भैया। बोलो राधे राधे। तो वही डॉक्टर है सुखदेव जी महाराज, आधा तो परीक्षित को बातों से ही सही कर दिया कि परीक्षित चिंता मत करो, 7 दिन तो बहुत होते हैं। अब परीक्षित प्रसन्न होकर बैठे, बड़े विधि विधान के साथ सुखदेव जी का पूजन किया और उसके बाद प्रश्न किया है अतः प्रक्षामि संसिध्यम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी महाराज ने जब ये प्रश्न सुना बड़े प्रसन्न है सुखदेव जी महाराज और कह रहे हैं परीक्षित ये जो इतना बढ़िया प्रश्न है तो इसका हम बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं तुमको। जो व्यक्ति जल्दी मरने वाले हैं उनको तो बस एक ही काम करना चाहिए। सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, परीक्षित सुनो, जल्दी मरने वालों को तो केवल श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए। कि श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को सावन होए न हो। परीक्षित जल्दी मरने वाले को तो अपनी प्रत्येक श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और परीक्षित दूसरा रास्ता ये है, दूसरी युक्ति बता रहे हैं कि पहला तो यही है अपनी प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लो, और दूसरा बता रहे हैं कि यदि मरने का डर है 7 दिन में मर जाएंगे तो बढ़िया बात यही है इन्हीं 7 दिनों में कुछ ऐसा करो कि जो मृत्यु के मालिक हैं उन्हीं से अपना संबंध अच्छा बना लो। भाई विचार करिए, यदि किसी अधिकारी के चपरासी से यदि खतरा हो, किसी अधिकारी के यदि चपरासी से खतरा हो और आप अधिकारी से ही अपनी दोस्ती कर लो तो क्या उस चपरासी से डर लगेगा? कोई डर नहीं लगेगा। तो वही कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित
मृत्यु से यदि डर लगता है तो मृत्यु के मालिक से अपने संबंध अच्छे बना लो, तो मृत्यु तो आगे पीछे नाचने लगेगी फिर। भाई यदि कोई अपराधी व्यक्ति किसी अधिकारी को धक्का मारकर उसके स्थान पर बैठ जाए तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उसने उस अधिकारी को, उस पुलिस अफसर को पहचाना नहीं, और दूसरा कारण ये हो सकता है या तो किसी बड़े नेताजी का उसके सिर पर हाथ है। बोलो राधे राधे। इसी कारण से ऐसा कर रहा है। तो यदि मृत्यु से डर है तो मृत्यु के मालिक जो है कौन है? माधव। माधव से अपना संबंध अच्छा बनाओ, तो मृत्यु भी फिर हमारी दास बन जाएगी। अरे ध्रुव जी ने क्या करा? ध्रुव जी ने जब भगवान की ध्रुव जी पर कृपा हो गई, तो जब ध्रुव जी का समय पूरा हुआ, जब जाने लगे, तो जो मृत्यु है ये तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी के सामने खड़ी थी कि महाराज ये मृत्यु लोक है, यहाँ हमको अपनाए बिना कोई नहीं जाता, कृपा करके हमको भी अपनाओ। तो ध्रुव जी ने क्या किया? मृत्यु की गर्दन पर पैर रखकर विमान में चढ़ गए, मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया और विमान में भी चढ़ गए। तो भैया ये मृत्यु तो भगवान की दास है। यदि भगवान से संबंध अच्छे हो जाएंगे तो मृत्यु तो हमारे आगे पीछे नाचने लगेगी, फिर मृत्यु का डर ही खत्म हो जाएगा। तो परीक्षित सुनो, जल्दी मरने वाले को तो बस भगवान से अपने ऐसे संबंध बनाने चाहिए कि मृत्यु तो फिर आगे पीछे नाचेगी। बोलो राधे राधे।